तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आफ्टर मूवी के सेकंड पार्ट को। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल में जाकर पहले वो देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर देख लीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का रिकैप दिखाया जाता है। लास्ट पार्ट में हार्डिन को पता चला था कि उसके असली पिता वांस है। इस बात से वो सदमे में आ गया था, पर टेसा उसे सहारा देती है। हार्डिन वापस वेडिंग में आता है जहाँ उसकी मदर उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी। हार्डिन वहाँ से चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास वैंस आता है और उसकी मदर के साथ उसके संबंध कैसे जुड़े सब बताता है। हार्डिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने अल्कोहलिक पिता की प्रॉब्लम से दूर हो जाता अगर वैंस उससे पहले ये सब कुछ बता देता। हार्डिन वहाँ से निकलकर अपनी मदर के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। पीछे पीछे टेसा भी आ जाती है। हार्डिन कुछ देर बात करता है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो डोर को खोलकर अंदर आ जाता है। यहाँ हार्डिन को घर को जलाने की सोचता है और लिक्विड पूरे घर पर छिड़क देता है। टेसा हार्डिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है और रोकने की भी कोशिश करती है। वहाँ वैंस भी आ जाता है और हार्डिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घर में आग लग गई थी जिस वजह से पुलिस आने वाली थी। तभी वैंस कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। टेसा हार्डिन को दूर ले जाती है। सुबह होने पर हार्डिन को रात की बातें याद दिलाती है। टेसा हार्डिन को तसल्ली देने के लिए हार्डिन के क्लोज आ जाती है और यहीं पर दोनों गपागप कर लेते हैं। फिर दोनों घर वापस आते हैं। हार्डिन टेसा को किमली के पास भेज देता है। टेसा किमली से बात कर रही होती है। तभी किमली टेसा को बताती है कि हार्डिन लंदन चला गया है। टेसा हार्डिन से मिलने लंदन आ जाती है। यहाँ हार्डिन अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था और पार्टी में एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद टेसा वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि एक लड़की हार्डिन के साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर हार्डिन और टेसा के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से टेसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपने घर आकर टेसा हार्डिन के साथ बिताए मोमेंटों को याद करने लगती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसके फादर फर्श पर पड़े हुए थे। ज़्यादा नशे करने की वजह से उसके फादर की मौत हो जाती है, जिस वजह से टेसा बहुत रोती है। टेसा का फ्रेंड हार्डिन को कॉल करके सब बताता है। हार्डिन लंदन से कहता है मेरी अभी टेसा से बात करवाओ, लेकिन टेसा हार्डिन से बात नहीं करती। अगले दिन हार्डिन टेसा से मिलने आ जाता है, लेकिन टेसा उसे टच भी नहीं करने दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हार्डिन की मुलाकात टेसा की मदर से होती है, जहां वो टेसा के फादर के साथ उनके संबंधों को बताती है। अगले दिन टेसा के फादर का फ्यूनरल होता है, जिसमें हार्डिन भी प्रे करने आया होता है। फ्यूनरल के बाद हार्डिन टेसा को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए टेसा सीटल जाने वाली थी। हार्डिन कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन टेसा उसे मना कर देती है। फिर हार्डिन कैन के पास जाता है, जो उसके सौतेले पिता थे। यहाँ पर कैन बताते हैं कि मुझे पता था तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर कुछ भी हो मैंने खुद के बेटे जैसा तुम्हें प्यार किया है, और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। हार्डिन उन्हें हक कर लेता है। इधर डॉक्टर टेसा को बताते हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये जानने के बाद वो काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है। तभी हार्डिन का कॉल आता है। वो उससे सही से बात नहीं करती और कॉल काट देती है। हार्डिन डायरेक्टली टेसा के पास आ जाता है और उसे संभालता है। सुबह हार्डिन पूछता है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। टेसा बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, जिस पर हार्डिन को बहुत दुख होता है। अगले दिन लंदन न्यूयॉर्क जा रहा था तो सब एक साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद हार्डिन टेसा से बात करता है। टेसा बताती है कि हमें कुछ टाइम के लिए दूर रहना चाहिए। वो ये भी बताती है कि लंदन के साथ वो न्यूयॉर्क जा रही है, जिस पर हार्डिन को गुस्सा आता है। वो लंदन के पास जाकर उससे झगड़ने लगता है। लंदन कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हमेशा मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है। रात को हार्डिन टेसा से कहता है मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो टेसा कहती है अगर हम एक साथ रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हार्डिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हार्डिन अपनी लव स्टोरी को लिखना लगता है। पहले के पार्ट में जो वेटर टेसा को अच्छा लगा था उसका नाम है रॉबर्ट, और ये भी न्यूयॉर्क में रहता था। एक दिन टेसा लंदन, रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ लंच करते हैं। ये पिक्चर हार्डिन इंस्टाग्राम पर देख लेता है। हार्डिन ने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया था। एक रात टेसा के रेस्टोरेंट में हार्डिन डिनर करने आता है। वो टेसा से पूछता है कि तुम्हारा जॉब कब ख़त्म होगा। 2 बजे तक हार्डिन
रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट करता है। दोनों बात करते करते घर आ जाते हैं। रात में हार्डिन बुरा सपना देख रहा था। उसे सहारा देने के लिए टेसा उसके पास सो जाती है। अगले दिन जॉब के बाद फिर हार्डिन टेसा को पिक करता है। खाना बनाते बनाते टेसा हार्डिन के पास आने लगती है। हार्डिन टेसा को रोक देता है और कहता है, तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। अब जब हमें लगेगा सब कुछ परफेक्ट है, उसी के बाद हम गपागप करेंगे। अगले दिन टेसा काफ़ी थकी हुई घर आती है। हार्डिन टेसा को मसाज देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह हार्डिन को टेसा के साथ रुकना था, लेकिन उसके सेशन की वजह से उसे जाना पड़ता है। लेकिन उसकी बुक वहीं रह जाती है जिसमें वो अपनी लव स्टोरी लिख रहा था। टेसा उसे पढ़ने लगती है। जब टेसा ने हार्डिन को बताया था वो माँ नहीं बन सकती, तब हार्डिन को कितना बुरा लगा था उसे ये पता चल जाता है। टेसा के फादर के इश्यूज़ के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ था। हार्डिन के आने के बाद टेसा उससे कहती है कि तुम मेरी पर्सनल चीज़ों को क्यों लिख रहे हो। हार्डिन कहता है कि मैं हमारे रिलेशन को दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। टेसा कहती है अब हमारा रिलेशन नहीं है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पब्लिश करने के पीछे हार्डिन का इरादा तो अच्छा था, लेकिन वो पब्लिशर से मिल लेता है और फाइनली उसकी बुक पब्लिश हो जाती है। ये बुक वो अपनी मदर को दिखाता है। उसकी मदर उससे सॉरी कहती है। हार्डिन अपनी मदर को माफ़ कर देता है। एक दिन टेसा रास्ते से गुजरती है। वो देखती है हार्डिन की बुक साइन। जहाँ पर हार्डिन अपनी बुक साइन कर रहा था, टेसा वहाँ पहुँच जाती है। हार्डिन उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टोरी में कुछ तो ख़ास है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।